हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं एक ज्वलंत मुद्दे की चर्चा करूंगा। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। हम लोगों ने उच्च शिक्षा में जब प्रवेश लिया था, अर्थात स्कूली शिक्षा समाप्त करके जब कॉलेज में आए, तो यूजीसी सुना था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और अब कुछ सालों से यूसीसी सुन रहे हैं, समान नागरिक संहिता। देखिए, समान नागरिक संहिता पे अभी सरकार ने सुझाव मांगे हैं। 13 जुलाई तक आप सभी को सुझाव देना है। वेबसाइट है उनकी, उसमें दे दीजिए। और कई मिस्ड कॉल नंबर भी है कि उसमें मिस्ड कॉल करें तो आप हाँ में आपका सुझाव हो जाएगा। कुछ ऐप भी बने हैं, अलग अलग प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं। समान नागरिक संहिता अभी सुझाव मांगे हैं सरकार ने, और फिर सुझाव के बाद सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। देखिए, संविधान और न्यायालय, इन दो से देश चलता है, और मैं नहीं समझता कि समान नागरिक संहिता यूसीसी वर्तमान सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लागू करती है तो किसी भी न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें किसी प्रकार की रुकावट आएगी। सुप्रीम कोर्ट अपना मत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। कई हाई कोर्ट्स में ने ऐसा कहा है, उच्च न्यायालयों ने प्रदेशों के, कि सभी के लिए एक समान नागरिक होना चाहिए। समान नागरिक संहिता यूसीसी वास्तव में देश की अखंडता है, देश की एकता है, यूनिटी है। एक देश, अगर एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। नागरिक, इससे क्या होता है, अगर एक कानून होगा तो देश के नागरिकों के बीच समानता का बोध होता है, इक्वलिटी का बोध होता है। राष्ट्र नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे एक कानून है। विश्व के कई देशों में लोगों की भलाई, नागरिकों की भलाई के लिए आवश्यक हो कि एक ही कानून होना चाहिए। अभी आप देखिए, हमारे यहाँ विवाह के अलग अलग कानून हैं, तलाक के अलग कानून हैं, गोद लेने के अलग कानून हैं, उत्तराधिकार संरक्षण के अलग कानून हैं। जबकि वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और अमेरिका में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं, वहाँ एक समान कानून है। यूसीसी के बारे में जो है, अगर हम देखें तो भारतीय समाज में महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता है। समान नागरिक संहिता आने से महिला पुरुष सब बराबर हो जाएंगे, महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव समाप्त होगा, जिससे लैंगिक समानता के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। लैंगिक समानता आपकी समाप्त होगी। भारतीय, ऐसा कहा जा रहा है ना, कुछ लोग, जो हर देश में दो पार्टियां होती हैं, भारत में भी हैं। अभी विपक्ष पूरा एक हो गया है और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी। तो सारे विपक्ष के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए आप, यूसीसी का किसी भी पार्टी ने, किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। अगर विरोध करना होता, भी सरकार ने, विधि विभाग ने जो सुझाव मांगे हैं उसमें किसी ने पूछा ही नहीं विधि विभाग से इसका मसौदा क्या है, इसका आपका उद्देश्य क्या है, क्या है, कुछ नहीं मांग रहे। सिर्फ लागू नहीं होना चाहिए, देश में अराजकता फैल जाएगी, देश में अखंडता विकसित हो जाएगी, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। लेकिन कोई भी खुल के विरोध नहीं कर रहा, बल्कि जो विपक्ष का एकजुटता हुई है उसमें भी आप देखिए, कुछ दल समान नागरिक संहिता यूसीसी के कट्टे समर्थक हैं। अब वो पशु पेश में है कि हम विपक्ष की एकता में रहें या यूसीसी के मांग करें। तो वास्तव में भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है वो भी कहता है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में स्पष्ट है कि राज्यों को अपने हिसाब से कर लेना चाहिए। समान नागरिक की बात करता है। देखिए, हमारे संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो दुहाई दे रहे हैं ना कुछ राजनीतिक दल, वही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट है, समान नागरिक संहिता की बात करता है कि देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए। अब आप देखिए, 1956 में हिंदू विवाह अधिनियम बना था, 1956 का हिंदू विवाह अधिनियम बना था। उसमें हिंदुओं के लिए भी वही नियम लागू होते हैं, सिखों के लिए वही नियम लागू होते हैं, जैन के लिए, बौद्ध, 4 धर्मों पर होता है। खाली हिंदू की बात नहीं करता वो, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध की। मुस्लिम के लिए अलग, उनके शरीयत के हिसाब से होते हैं। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने भी साहेबानो प्रकरण, आप सभी को याद होगा, जिसको कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के संसद से पलट दिया था। उसमें वकालत की गई थी यूसीसी की समान नागरिक, साहेबानो कांड में भी वास्तव में समान नागरिकता की बात हुई। अभी 3 तलाक तो समाप्त हो ही चुका है।
1835 में अंग्रेजों ने भी, जब अंग्रेजों की सरकार थी 1835 के समय, उस वक्त उन्होंने भी माना था कि हमारे यहाँ जो है, शुरुआती दौर था, अंग्रेजों की सरकार आ गई थी, धीरे धीरे वो विस्तारित होते जा रहे थे, तब उन्होंने भी माना था कि यूसीसी भारत में होना चाहिए, पर उन्होंने लागू नहीं किया था। हमारे यहाँ आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। सोचिए, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो टेक्नोलॉजी के साथ जिएगा वो आगे बढ़ेगा, और उसमें हम 10वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो ये बेमानी बात होगी। आज आपको आगे बढ़ना, आगे आना है, तो कुछ चीज़ें आपको मानना ही पड़ेगी। बेमानी बातों में बहस करके हम अपना समय और अपनी विकास यात्रा को रोक रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का एजेंडा है, 2024 के चुनाव हैं, 2024 के चुनाव के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए कर्नाटक का जैसे ही रिजल्ट आया, इसमें बीजेपी हारी, उसने तत्काल दूसरे दिन समान नागरिक संहिता की मांग कर ली, उसके लिए सुझाव मांगे जाने लगे, उसके लिए डिमांड की जाने लगी, 13 जुलाई रख दिया गया। अब आप ये सब चीज़ें, आप जिस नज़रिए, हमारी सोच की बात है, हम जिस सोच वाले होते हैं उस सोच के अनुरूप होते हैं। विपक्ष की सोच, किसी भी, कोई भी विपक्ष जब भी रहता है, विपक्ष की सोच रहती है विरोध करना। कोई अच्छी भी चीज़ रहती है उसका हम विरोध करते हैं, खराब चीज़ रहती है उसका भी विरोध करते हैं। आप देखिए ना, 2014 में जब स्वच्छता अभियान चालू हुआ था, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन से, उसका लोगों ने उतना उत्साह के साथ नहीं किया, लेकिन अब उसके असर, अब परिणाम आने लगे हैं। स्वच्छता अभियान का ही परिणाम था कि कोविड जैसी महामारी में हमारे यहाँ को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर आप सोचिए, हमारे यहाँ गंदगी चारों तरफ रहती है, स्वच्छता का भी सिर्फ 5% ही सफाई हुई है। अगर हमारे 100% गंदगी होती तो वायरस कितनी तेजी से फैला था, गंदे क्षेत्रों में ज़्यादा फैला था। साफ सफाई रहना उसमें भी सिखाया गया, उसमें भी महामारी में भी कहा गया कि आपको साफ सफाई से रहना पड़ेगा, स्वच्छता से रहना पड़ेगा। उसका भी विरोध हुआ था। ये मोदी जी वो कर रहे हैं, टीवी में आने के लिए कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब यूसीसी में उसकी वास्तविकता कोई नहीं समझ रहा, उसकी अहमियत नहीं समझ रहा, सिर्फ विरोध कर रहे हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता आएगी, एक समान कानून, हर देश में एक समान कानून होना चाहिए। हमारे अपने परिवार में देखिए, हर परिवार के अपने समान कानून होते हैं। जब विवाह होते हैं, वर और वधु पक्ष के होते हैं, वर पक्ष के कुछ अलग नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, वधु पक्ष की कुछ अलग परंपराएं होती हैं। तो कई बार दोनों पक्षों में समानता कर ली जाती है। जब लड़की जब इधर आ जाती है शादी होकर अपने ससुराल में, तो वो वहाँ के नियम कायदे मानने लगती है, अपने घर के छोड़ देती है। जैसे मैं अपने घर के उदाहरण देता हूँ, हम सनातनी हिंदू हैं, हमारी धर्मपत्नी जी कबीरपंथी है, वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, उनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, और वो कबीरपंथी है, कबीरपंथी के हिसाब से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन शादी के बाद से बिना किसी ना नुकर के मेरी श्रीमती जी नवरात्रि के व्रत भी रखने लगी, करवा चौथ भी रखने लगी, गणेश चतुर्थी रखने लगी, एकादशी व्रत, जैसा जैसा माता जी ने कहा सब उन्होंने कहा, और बिल्कुल उसी हिसाब से रह रही। हाँ, हम भी जाते हैं, जब हम अपने ससुराल जाते हैं तो कबीरपंथ है, तो हम उसमें वहाँ उनके शामिल होते हैं, उनकी बात मानते हैं, जय बंदगी की बात करते हैं। तो ये होता है समान नागरिक। देखिए, हम अपने परिवार में जब एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अगर मेरी मिसेस ने और मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो हमारा परिवार इतना सुखद नहीं चलता। तो समान नागरिक भी देश के लिए आवश्यक है, देश की अखंडता के लिए जरूरी है, देश की एकता के लिए जरूरी है। देश का एक ही कानून होना चाहिए। अगर आप 10 प्रकार के कानून लेके चलेंगे तो नहीं चल सकते। आपने देखा होगा बाजार में आजकल क्या हो गया, हर चीज के लगभग एक से दाम रहते हैं। तो देखिए, लोगों को खरीदने में, चॉइस में उनकी दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखेंगे हर दुकान में जाता है, आप कहीं से भी सामान खरीद लेते हैं। पहले बाजार भाव में अंतर रहता था। स्थानीय स्तर पे भी आप गुरंदी बाजार में जाएंगे, वहाँ पे 10 रुपये कम में सामान मिलता था। फिर आप निवाड़गंज में जाएंगे, वहाँ 10 रुपये अधिक मिलता था। तो लोग बाग उतनी दूर जाते थे। अब समानता आने से, बाजार में समानता आने से, इसी प्रकार से देश की नागरिकता में समानता आने से देश के सभी नागरिकों के लिए सहूलियत रहेगी। महिलाओं को सबसे ज़्यादा होगा, उनके बीच में जो लैंगिक भेदभाव है वो समाप्त होगा। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संरक्षण, ये सारी चीज़ें जो हैं, गोद लेने, अभी आप गोद लेना चाहें तो आपके अपने अलग नियम होंगे, मुस्लिम के अपने अलग नियम होंगे, तो आपको बहुत दिक्कत जाती है। विवाह में दिक्कत जाती है, तलाक में दिक्कत जाती है। लिव इन रिलेशन अभी उत्तराखंड चालू कर रहा है। लिव इन रिलेशन के लिए भी अपने आप जो भी लिव इन रिलेशन में रहना
सकते हैं, आपको अपने परिवारजनों को सूचना देना पड़ेगी, उन पे भी ये चीज़ लागू होगी। तो समान नागरिक संहिता यूसीसी पे भी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन ठीक वैसे ही है कि हम बिना समझे, बिना जाने हम उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक वैसे ही है जैसे 1986 में संचार क्रांति हुई थी, कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर की अहमियत नहीं समझी और लोगों ने कह दिया कंप्यूटर के आने से पूरा देश बेरोजगार हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन आप देखिए कंप्यूटर के आने से रोजगार बढ़े हैं। आज आईटी सेक्टर में ही डिमांड है, आईटी सेक्टर में ही रोजगार मिल रहा है। फिर अभी एआई की बात जब हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि बर्बाद हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन आप देखिए आने वाले दिनों में एआई आपके लिए एक भरपूर नौकरियां लेके आएगा, रोजगार लेके आएगा। इसी तरह से समान नागरिक संहिता यूसीसी की जो बात हो रही है, इसका हम सभी को समर्थन करना चाहिए, हम सभी को इसको समझना चाहिए, इसको पक्ष को समझिए, आपके लिए है। हाँ, ये बात अलग है कि हम 1947 में 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 75 साल तक हमने बहुत सी चीज़ों को बदलाव नहीं करा, हमको उसी पर कर लेना था। संविधान में तो साफ लिखा ही है ना, संविधान के अनुच्छेद 44 में तो कहता ही है, समान नागरिक संहिता की बात करता है, लेकिन हमने उसको लागू नहीं किया। अगर हम उसको लागू करते तो हमारे यहाँ लैंगिक असमानता जो है बहुत कुछ घट जाती, या हो सकता 75 साल तक में समाप्त हो जाती। ये समान नागरिक संहिता है, यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। आपको लेक्चर कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे कि मैं इसमें और सुधार कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।